नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, इन क्वेश्चन समझिए पहले। इन ए स्कूल स्टूडेंट आर प्लांटेड टू ट्री, ठीक है, मतलब एक स्कूल में कुछ बच्चे को ट्री लगाना है एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। उस स्कूल में 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक क्लास है, ठीक है। अब करना क्या है, उसमें करना ये है कि कंडीशन दिया गया आपको कि हर एक 1 से लेकर 12 तक है, हर एक क्लास में 2 सेक्शन है। सपोज कि फर्स्ट 1 में ये भी 2 सेक्शन हो गया। कंडीशन क्या है, लगाया गया है कि जो जिस क्लास में पढ़ता है उसका दुगना पेन लगाएगा। अगर 1 में पढ़ते हैं तो दुगना डबल लगेगा, तो 2 में पढ़ते हैं तो 4 लगेगा, 3 में पढ़ते हैं तो 6 पेन लगाएगा, ठीक है। तो 1 में पढ़ते हैं तो 2 पेन लगाएगा, हर एक सेक्शन डबल लगाएगा। तो ये वाला 2 लगाएगा, ये वाला 2 लगाएगा, 4 हो गया। अगर 2 में पढ़ते हैं तो इसमें भी 2 सेक्शन है, तो 2 कितना दुगना 4 ऐसे, ठीक है। ऐसे पेन लगाना है कहाँ तक, 12 तक। देखिए अब देखिए क्वेश्चन, समझ गए क्वेश्चन ना, बना के देखिए। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट कितना हो गया, फर्स्ट में पढ़ता है, डबल लगाया, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 सेक्शन है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय क्लास 2, 2 में पढ़ता है, फिर दुगना लगाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 सेक्शन है, 2 से मल्टीप्लाई किए, 8 हो गया। नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय क्लास 3, 3 क्लास में पढ़ता है, दुगना डबल लगाएगा, 2 से गुना किए, 2 सेक्शन है, फिर 2 से गुना किए, कितना हो गया 12। ऐसे ही होता जाएगा, लास्ट में कितना आएगा 12 क्लास में, तो 12 इंटू 2 कितना आ गया 48, ठीक है। ऐसे ही टोटल ट्री कितना हो गया, सबको हम ऐड कर देंगे, 4 + 8 + 12 अप टू +48। लेकिन ये कितना टर्म होगा, वो फर्स्ट 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कहा 12 क्लास तक। यही लास्ट में कितना होगा, ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट में कितना हो गया 12 टर्म, ठीक है। टोटल पीरियड कितना निकाला, नहीं हमको एस फाइंड करना। देखिए अब क्या हो गया, a = 4, n = 12, क्योंकि फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास से 12 तक है, 12 हो गया। l = 48, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या, हमारे एक फार्मूला हमारे पढ़े हैं, n/2a + l, तो 12/2, 4 + 48, 6 × 42, इतना मतलब टोटल पेन कितना लगेगा 312, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि एक मतलब वहाँ पर पोटैटो कंपटीशन हो रहा है। मतलब इसमें एक बकेट रखा हुआ है, इसमें से 10 पोटैटो रखा हुआ है। कंपटीटर को क्या करना है, यहाँ से बकेट से जाना है, एक पोटैटो ला के एक पोटैटो ला के इसमें डालना है। एक बार में एक ही पोटैटो डालना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए अब डिस्टेंस क्या दिया गया, ये जो पहला पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद फर्स्ट के बाद हर एक कितना 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। करना क्या है, कंपटीटर को यहाँ से जाना है, एक पोटैटो उठाया, यहाँ से गया, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ डाला, मतलब एक बार में एक ही पोटैटो उठाना, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना करो सोचिए, पहला डिस्टेंस गया तो 5 आया, 5 गया, यानी 2 × 5। दूसरा पोटैटो उठाएगा तो 5 × 3 = 8 जाएगा, 8 आएगा, 2 × 8। तीसरा पोटैटो तो कितना 11 है, 5 + 3 + 11, 11 जाएगा, 11 आएगा, 22, ठीक है। ऐसे कहाँ तक, ऐसे 10 आलू है तो कहाँ तक जाएगा, अप टू 10 तक। बात समझ गए। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 16, 11 × 2 = 21, ऐसे मतलब 10 + 16 + 20 अप टू 10 तक। बात समझ गए। अब इसका निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो कुछ नहीं, जहाँ टोटल डिस्टेंस ये हम तो सम निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, a हो गया 10, ठीक है, d कितना हो गया 6, 16 - 10 6, ठीक है। n कितना हो गया 10 पोटैटो है तो 10 बढ़ जाएगा आएगा, तो कितना हो गया n = 10, इस फाइंड कर देना है। तो ये हम फार्मूला क्या है इसे निकालने का, n/2 2a + n - 1 × d, बैठाइए इस पर, कुछ नहीं, s निकालना है। n कितना है 10/2, 2 × 10 प्लस कितना हो गया 10 - 1 × d, d कितना है 6, ये हो गया 5, कितना आ गया 5 20 प्लस 9 आएगा 6 से 54, जोड़ दिए, 5 × 74 = 370, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 370 मीटर, ये आंसर, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 44 सेम है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 44 बना लीजिए, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा हमसे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एक आदमी के पास 700 रुपीज है टोटल। इस 7 आदमी को इसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके पास 700 रुपया है, 7 आदमी को उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने का कंडीशन क्या है कि जितना पहले वाले को दे उससे 20-20 रुपये दूसरे वाले को कम मिलेगा। ठीक है ना, मतलब अगर हम पहला वाला अगर 100 रुपये देते हैं, ठीक है, सपोज फर्स्ट वाले को 100 रुपये देते हैं, दूसरा वाला कितना देंगे 80, फिर उसके बाद कितना देंगे 60, मतलब 20-20 रुपये घटाते जाना, एक कंडीशन है 45 में। ठीक है, तो देखिए हमको जो फर्स्ट प्राइज दिया गया मालूम नहीं है, तो उसको मान लेते हैं लेट फर्स्ट प्राइज बी ए। ठीक है, इसमें कॉमन फर्स्ट प्राइज ये मान लिए, बात समझ रहे। अब तो पहला प्राइज ये हुआ, तो इसी सेकंड प्राइज कितना होगा, इसी सेकंड प्राइज कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ए -20। ठीक है, थर्ड प्राइज कितना होगा, ए -20 40, फोर्थ कितना होगा ए -60, ऐसे ही 7 तक चल जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ कितना होगा ए -80। ठीक है, सिक्स कितना हो जाएगा ए -100, सेवेंथ कितना हो जाएगा ए -100। ठीक है, ऐसे ही 20 बढ़ते जाएगा। देखिए ये एपी में आ गया, बस समझ, हर एक में 20 माइनस कर एपी में आ गया। ठीक है ना, हमको ए फाइंड करना, पहला निकालिए, कुछ नहीं, देखिए आराम से देखिए। अब ए इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म तो पहला ए ही ना है। ठीक है, डी कितना है 20 माइनस हो रहा है, 20 हो गया -20। ठीक है, एस कितना है 700, एन कितना है, ऐसा 7 प्राइज बांटना है, एन कितना हो गया 7। ठीक है, हमको ए निकाल देना है, कुछ नहीं, देखिए फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए एस है 700, ये हो गया 7/2 2a प्लस ये 7-1 इंटू डी, डी कितना है -20। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, 7/2 को इधर ले आते हैं, तो आ गया 700 इंटू 2/7, इधर आ गया 2a, 7 -1 6, अब माइनस करेंगे तो कितना -120। ठीक है, ये 700 से कट जाएगा, आ गया 200, इधर माइनस ही लाएंगे तो प्लस, इक्वल टू 2a 320 इक्वल टू 2a, ए इक्वल टू कितना आ गया 160। ठीक है ना, ए का वैल्यू आ गया 160, फर्स्ट प्राइज कितना मिलेगा 160। ठीक है, 7 प्राइज बांटना, देखिए 7 प्राइज। अब देखिए हमको फर्स्ट प्राइज ए इक्वल टू 7 आ गया ना, तो हम ए मानते फर्स्ट प्राइज, तो देखिए फर्स्ट प्राइज कितना आ गया 160 रुपीज। ठीक है, अब सेकेंड प्राइज कितना होगा 20 माइनस करते जाइए, 160 माइनस 20 कितना हो गया 140। थर्ड प्राइज कितना हो गया 140 माइनस 20 कितना हो गया 120। ठीक है, ऐसे 7 तक आप माइनस करते जाइएगा, जो आएगा आंसर होगा। फोर्थ कितना हो गया, फोर्थ प्राइज 120 माइनस 20 आ गया 100। ठीक है, फिफ्थ प्राइज कितना हो गया 100 माइनस 20 80। ठीक है, सिक्स प्राइज कितना हो गया 80 माइनस 20 कितना हो गया 60। सेवेंथ प्राइज कितना हो गया 60 माइनस 20 कितना हो गया 40। ये आंसर, ये 7 प्राइज, इतना आपका आंसर निकल गया 7 प्राइज। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 समझिए ध्यान से। एक आदमी है जो 33,000 सेव करता है 10 मंथ में, 10 मंथ में 33,000 सेव करता है। ठीक है, लेकिन उसके सेव करने का कंडीशन क्या है कि जितना फर्स्ट मंथ में सेव करता है, सेकेंड मंथ में हर एक मंथ फिर 100 बढ़ाते जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर फर्स्ट मंथ में 100 रुपया सेव किया, सेकेंड मंथ में कितना 100 बढ़ा देगा 200, फिर उसके बाद कितना 300, उसके बाद कितना 400, ऐसी 100 बढ़ाते जा रहा है। एक क्वेश्चन हमको कंडीशन दिया गया। ठीक है ना, फिर सुनिए, एक आदमी 33,000 रुपया सेव करता है 10 मंथ में, टोटल 10 मंथ में। सेव करने का कंडीशन क्या है
कि जितना रुपया वो फर्स्ट मंथ में सेव करता है उससे उसके नेक्स्ट मंथ में 100 रुपया बढ़ाते जाता है, ठीक ना। बात समझ रहे? तो बताइए कि वो फर्स्ट मंथ में कितना सेव किया था, ये निकालना है। तो मान लेते हैं लेट सेविंग मनी फॉर फर्स्ट मंथ इक्वल टू ए रुपया मानते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ में ए किया, बस समझे, हर एक मंथ में कितना 100 बढ़ाते जा रहा है। तो देखिए इंस्टॉलमेंट क्या हो 10 मंथ, ध्यान से देखिएगा। पहला ए, दूसरा क्या होगा ए प्लस 100, 100 बढ़ा लिया, पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तो थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 200, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 300। ऐसे 100 बढ़ जाए, पहला में किया 100 बढ़ाया, फिर 100 बढ़ाया, ऐसे कितना तक जाएगा 10 महीना तक अप टू 10 मंथ, ठीक है। 10 महीने तक ऐसे करेगा अप टू 10 मंथ, बात समझ रहे हैं। अब सोचिए एपी में आ गया, ये देखिए हर एक में 100 बढ़ता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया ये टोटल, ये निकालना हमको, ठीक है। टोटल इसका सम दिया गया, इसका टोटल सम कितना दिया गया 33,000 रुपीज, सबको जोड़े कितना आना चाहिए 33,000 रुपीज, ठीक ना। तो देखिए अब हमको ये निकालना है, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया सोचिए, फर्स्ट टर्म ए हो गया, डी कितना हो गया 100 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे देखिए, सेकेंड टर्म हमारा ये है माइनस किया आ गया 100, ठीक है ना। इन कितना है 10, क्योंकि 10 मंथ है, इन 10 हो गया। एस कितना है 33,000, ठीक है ना। ये फाइंड करना, बस फार्मूला बैठा दिए। फार्मूला क्या है n/2, तो n 10 है ना, 10/2, 2a तो निकालना ही है, 10 माइनस 1 डी कितना है 100, ठीक है ना। सोल्व कीजिए, ये 5, एस कितना है 33,000 इक्वल टू कितना आ गया 5, 2a प्लस 9 आएगा 100, 900, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, इस तरीके इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे क्या होगा डिवाइड में होगा, तो 33,000 बाई 5 इक्वल टू 2a प्लस 900, ठीक है। इसको काट डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमको 6600, मतलब आ गया 6600 इक्वल टू 2a प्लस 900, ठीक है। इसको लाके इधर माइनस करते हैं, 6600 माइनस 900 आ गया 5700, ए इक्वल टू कितना आ गया 5700/2, काट देंगे आ जाएगा इतना रुपये, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ सेविंग कितना हो गया 2850 रुपीज, इतना हो गया हमारा फर्स्ट मंथ का सेविंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, एक आदमी क्वेश्चन नंबर 47, एक आदमी 36,000 डेप्ट लेता है, मतलब कर्ज लेता है किसी से, ठीक है। और बोलता है कि इसको हम 40 इंस्टॉलमेंट 40 इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पहले इतना समझते हैं, ठीक है। 40 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करेंगे, बोल 36,000 डेप्ट लेता है, बोलता है हम 40 इंस्टॉलमेंट में इस मतलब रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कितना रिटर्न करता है, फर्स्ट में कितना, ये सब नहीं मालूम, ठीक है ना। तो हमको मानते हैं लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस विद डी, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट को घटेगा बढ़ेगा बढ़ता, मान लिया हर इंस्टॉलमेंट बढ़ा के देता पहले महीने में, तो पहला फर्स्ट ये हो गया, हर एक इंस्टॉलमेंट डी मान कॉमन डिफरेंस डी, हर एक इंस्टॉलमेंट इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कितना पैसा देगा टोटल मनी कितना देगा वो सोचिए। पहला दे गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, पहले मंथ में कितना देगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ए रुपया दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना देगा डी बढ़ते जाएगा ए प्लस डी, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना देगा ए प्लस 2d, ठीक है, बात समझ रहे हैं। फोर्थ में कितना देगा ए प्लस 3d, ठीक है। ऐसी कहा कितने इंस्टॉलमेंट देगा, अप टू 40 इंस्टॉलमेंट देगा वो, ठीक है। 40 इंस्टॉलमेंट टोटल कितना पैसा देगा, इतना सबका, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये फर्स्ट सबको जोड़ दिए ए प्लस 3d,
कहाँ तक जाएगा 40 इंस्टॉलमेंट तक। टोटल कितना पैसा देगा ये 36,000। टोटल 36,000 इस 4 इंस्टॉलमेंट में देगा। ठीक है, तो इसमें से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है। बात समझ गए। तो इसे देखिए ये क्या हो गया, एपी में हो गया, तो देखिए ये टोटल ऐसे हो गया 36,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए इक्वल टू ए हो गया, डी इक्वल टू बी डी है। ठीक है, एन इक्वल टू कितना हो गया, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी हो गया, एन इक्वल टू कितना हो गया 40 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है ना। तो अब इसमें से देखिए क्या होगा, एस इक्वल टू वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, एन बाई टू। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस इक्वल टू एन बाई टू, एन कितना है 40 बाई टू, टू ए प्लस 40 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस 36,000 ये कैंसिल कर दिए, 20 आ गया 20 इंटू टू ए प्लस 39D। ठीक है, इसी से काटेंगे आएगा 1800। तो हमारा आ गया 1800 इक्वल टू टू ए प्लस 39D। ये इक्वेशन फर्स्ट, 1800 इक्वल टू टू ए प्लस 39D, ये क्वेश्चन फर्स्ट मिल गया। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या है, अब बोलता है, अब क्या है कि बोला कि 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो आदमी मर जाता है। 30 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 30 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 40 देना था। ठीक है, 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद मर गया, तो 30 इंस्टॉलमेंट दिया तो 10 इंस्टॉलमेंट बचा रह गया ना। तो 10 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देने के लिए बचा रह गया, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनपेड जो पैसा देना है वह टोटल इंस्टॉलमेंट का 1/3, टोटल अमाउंट का 1/3 देना बाकी रह गया। 1/3 1/3 पार्ट बाकी रह गया टोटल का। टोटल कितना देना था 36,000। 36,000 का 1/3 क्या रह गया, बाकी रह गया कि तो कितना देना रह गया 12,000। ठीक है, इसको लिखते हैं हम। देखिए पहले अनपेड अमाउंट कितना हो गया, अनपेड अमाउंट अनपेड बोला है कि टोटल का 1/3 है जितना टोटल देना है उसका। तो देखिए ऐसे इसे कर दिए, कितना आ गया 12,000 रुपया उसको देना है, मतलब 10 इंस्टॉलमेंट में 12,000 देना है। तो 30 में दिया कितना, माइनस कर लेते हैं, अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट। 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद मर गया था, तो 12,000 देना बाकी रह गया। दिया कितना, टोटल 36,000 देना था, 12,000 नहीं दिया, तो दिया कितना 24,000। 30 इंस्टॉलमेंट में कितना दिया 24,000 दे दिया। ठीक है, इसमें से बनाना था एक क्वेश्चन। देखिए अब सोचिए, इसमें से ए क्या हो गया, ए ही रह गया, फर्स्ट में था, कॉमन डिफरेंस डी था, एन कितना था 30 हो गया, लेकिन एस इसके लिए कितना हो गया 24,000। ठीक है, अब एस निकालते फिर एस क्या होता है n/2 यानी 30/2, टू ए प्लस n माइनस वन 30 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस आपका कितना हो गया 20,000। ठीक है, ये आ गया 15 टू ए प्लस 29D। ठीक है, 15 को इधर ले आते हैं तो 24,000/50। ठीक है, इक्वल टू 2a प्लस 29D। ये काट देंगे तो आ जाएगा 1600। ठीक है, ये आ गया आपका 1600 इक्वल टू 2a प्लस 29D। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया 2a प्लस 29D इक्वल टू 60/100, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना था, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था 2a प्लस 39D इक्वल टू 18, ये फर्स्ट था। ठीक है ना, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड माइनस कीजिएगा तो हमको मिल जाएगा 10D इक्वल टू 200। तो D इक्वल टू कितना आ गया 20। ठीक है, अब इस D का वैल्यू पुट करेंगे, ये निकालना है, यही तो निकालना था। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट क्या है 2a प्लस 39D, तो 39 लिखिए, D20 इक्वल टू 1800, ये हो गया 2a प्लस 780 इक्वल टू 1800। ठीक है, 2a इक्वल टू 1800 माइनस 780 आ गया
1020 ए इक्वल टू कितना 1020/2 510, ठीक है। यानी हमको आ गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 510 रुपीज, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, एक ठेकेदार है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या है कि कुछ काम करने का उसका लिमिटेशन है। उसके बाद बोले कि अगर एक लिमिट जो दिया गया उस लिमिट में काम नहीं कीजिएगा तो आपको फाइन लगेगा, ठीक है। मान लिख दिया किसी को काम करने के लिए कि चलिए इस काम को 100 दिनों में कर देना, उस 100 दिन में नहीं किया तो बोला कि अब 100 दिनों में नहीं किए तो उसके बाद 101 दिन होगा, एक दिन का फाइन लगेगा, 102 होगा तो फिर फाइन लगेगा, 103, मतलब जितना दिन बढ़ते जाएगा उसके लिए क्या होगा फाइन लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला कि अगर उसमें से अगर एक दिन पार हुआ, जैसे यहाँ पहला दिन एक दिन पार हुआ तो दिया कि अगर एक दिन पार हो तो एक दिन का 200 रुपया लगेगा, फिर एक दिन बढ़ गया तो 50 रुपया बढ़ते जाएगा, बस समझ ये कंडीशन है। तो उसमें से 30 दिन वह काम करने में 30 दिन डिले कर दिया, 30 डे डिले कर दिया, ठीक है। उसमें कंडीशन था कि पहला दिन का जो फाइन होगा 200 तो 200 हो गया, उसके बाद 50 बढ़ते जाएगा तो दूसरा सेकेंड दिन का फाइन कितना हो गया 250, फिर थर्ड दिन का कितना हो गया 300, फिर फोर्थ दिन का कितना हो गया 350, ऐसे कितना दिन तक लगेगा 30 डे। क्वेश्चन में लिखा हुआ 30 दिन तक काम डिले किया तो पहला का 200 250 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा आपको डिले फाइन दिया ये निकालना, आपको टोटल कितने डिले फाइन दिया निकालना, सिंपल सा सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला एस वाला लगाए जोड़ना है तो ए इक्वल टू 200, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस करेंगे, एन इक्वल टू कितना 30 डे है तो ठीक है ना, एस तो निकालना है निकाल दीजिए, एस इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना है 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू डी कितना 50, ठीक है। कुछ नहीं आ गया है 15, ये कितना आ गया 400, इसको कीजिए 29 इंटू 50 प्लस 1450, ठीक है। तो 15 इंटू इसको ऐड कीजिएगा 1850 मल्टीप्लाई कीजिए 27750 रुपीज़, इतना टोटल फाइन मनी कितना हो गया इतना, ठीक है। टोटल पेनाल्टी रुपीज़ इतना हो गया, टोटल पेनाल्टी रुपीज़ 27750, इतना रुपया वो पेनाल्टी देगा, ठीक है ना। ये आपका 48 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 49 क्या है। एक बच्ची है पिगी बैग में, सब लोग जानते हैं छोटा मोटा घर में लोग बैग बनाता है, उसमें 5 रुपये का सिक्का डालती है, ठीक है। अब सिक्का डालने की कंडीशन क्या है कि पहला दिन डालेगी तो 5 रुपया, दूसरा दिन बोलेगी हर दिन सिक्का बढ़ाते जाना है, मतलब पहला दिन 5 डाली थी, दूसरा दिन 2 सिक्का डालेगी 5 रुपया वाला, कितना होगा 10 रुपया, तीसरा दिन 3 सिक्का डालेगी तो कितना 15 रुपया, चौथा दिन 4, मतलब हर एक दिन का सिक्का बढ़ाती जाती है 20 रुपया, ठीक है ना। ऐसी टोटल उसको टोटल जो सिक्का होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ऐसी जब डालती है तो उसका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 190 हो जाता है। तो उसको जब कुछ दिन डालने के बाद तो निकाली सिक्का तो देखिए सब कुछ जोड़ के, मतलब इतना प्लस इतना सब कुछ जोड़ के टोटल कॉइन्स कितना आ गया, टोटल कॉइन्स ऐसे ही नंबर ऑफ कॉइन्स है 1 2 3, ठीक है। ये वैल्यू है, टोटल कॉइन्स कितना आ गया 190, ठीक है। मतलब 5 रुपया वाला सिक्का उसके पास 190 हो गया, ठीक है। अब सोचिए एक कॉइन डाली थी 5 रुपया, 2 कॉइन डाली 10 रुपया, 3 कॉइन 15 रुपया 20 रुपया, ठीक है। तो बोला टोटल मनी कितना हुआ, टोटल मनी तो निकल गया यहीं से, टोटल मनी देखिए 190 कॉइन्स था, एक कॉइन्स का वैल्यू 5 रुपया, कितना हो गया 950 रुपया, ठीक है। लेकिन अब कितने कितने तक डाली थी ये निकालना था, ठीक है ना, कितने दिन तक डाली ये भी निकालना है, ठीक है। तो एन फाइन करते हैं, कुछ नहीं हमको ये मालूम है, देखिए ए इक्वल टू 5 है ना, ए इक्वल टू 5, ठीक है। एन फाइन करना हमको, ठीक है। तो देखिए ए इक्वल टू क्या हो गया हमको 5, डी इक्वल टू भी 5, ठीक है ना, एस इक्वल टू 9500 हो गया। टोटल तो इतना पैसा था, एन फाइन करना तो इस वाला फार्मूला n/2 निकालना है, एन नहीं मालूम है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया 9500, सॉरी
950 इतना n/2 n निकालना ही है आपको 2a 2 5 है n-1 इंटू 5 ठीक है 2 हम इधर शिफ्ट करते हैं इसको तो 950 इंटू 2 इक्वल टू n ये हो गया 10 इधर प्लस 5n-5 ठीक है इसको ब्रैकेट ओपन कीजिएगा आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया 1900 इक्वल टू n इधर आ गया 5 प्लस 5n इसको ब्रैकेट से ओपन करते हैं तो आ जाएगा 5n प्लस 5n स्क्वायर इन 1900 इक्वल टू 5n प्लस 5n स्क्वायर ठीक है सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं। देखिए इसको इधर ले जाते हैं माइनस में ठीक है 0 बात समझ गए 5 कॉमन लेते हैं n स्क्वायर n-30 इतना इक्वल टू 0 आ गया n स्क्वायर प्लस n-38 380 रुपीज़ ठीक है 380 रुपीज़ बात समझ रहे आप। अब इसको स्प्लिट कर दिए सबको मालूम है इसको करना आता है देखिए हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 20n माइनस 19n माइनस 380 इक्वल टू 0 ठीक है। अब n कॉमन लेते हैं n प्लस 20 इधर से 19 कॉमन लेते हैं n प्लस 20 0 इसमें से n प्लस 20 कॉमन सबको वैल्यू निकालने आता है n प्लस 20 इक्वल टू 0 n इक्वल टू माइनस 20 n माइनस 90 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 90 ठीक है ना कभी नंबर ऑफ डे निगेटिव में नहीं हो सकता है तो ये वाला होगा ठीक है तो नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डे 90 ठीक है ये हो गया आंसर और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया ठीक है ओके बाय।